चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अपनी ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है बोर्ड में, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, तभी आपकी चीज़ जो है समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, इसमें जो भी आपका मैथ्स का जो पेपर होता है, जैसे सोशल साइंस का होता है, तो उसमें हमें ग्राफ बांधना होता है। तो जहाँ भी आप ग्राफ का क्वेश्चन करें तो वहीं पर अपना ग्राफ जो है वहीं पर ही आपको बांधना है। बीच में ही करेंगे या लास्ट में करेंगे, कहीं पे भी करें, क्वेश्चन के पास ही आपको ग्राफ को बांधना है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आप जो है सारी चीज समझ पाओगे, क्योंकि ओएमआर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मिस्टेक करोगे तो फिर आपका जो कॉपी है उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये एक जो हमारी आंसर शीट है उसको कैसे एंट्री फिल करते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, इसमें लिखा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो आपका पेपर है, एग्जाम है, उस सब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड का मतलब है जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उसका कोड डालेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स का कोड है 030, तो मैं उसको एंटर कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट देन है हमारा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम डे डालेंगे। जैसे कि डे है हमारा लाइक 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो मैंने लिख दिया 18 मार्च 24। और डेट हो गया डे, उस दिन हमारा जो भी होगा, लाइक उस दिन हमारा डे ट्यूसडे है तो हम उसको ट्यूसडे मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। हमारा जो हम आंसर दे रहे हैं वो इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स अगर हम इंग्लिश में दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम लिख देंगे। लेकिन अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आप उसे हिंदी ही मेंशन करेंगे। तो यहाँ मीडियम ऑफ आंसरिंग हो गया इंग्लिश। कोड नंबर, ये आपके क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर लिखा होता है कोड नंबर। जैसे आपका मान लीजिए कोड लिखा हुआ है 1/52/1, तो यहाँ 1/52/1 लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों सेम रहेगा। ये जो लास्ट डिजिट होती है ये आपका सेट नंबर होता है। तो यहाँ पर सेट नंबर मेरा क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ 1 को सर्कल कर दूंगी। अब इसके बाद बेटे ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। तो यहाँ पर आप तभी एंट्री करेंगे अगर आप नेक्स्ट शीट लेते हैं। नेक्स्ट शीट लेते हैं तो यहाँ पर हम 1 मेंशन कर देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं मेंशन करेंगे, डैश कर देंगे। अगर जैसे मैंने बी शीट ली है तो मैं इसमें एक बी शीट मेंशन कर दूंगी। एक और लूंगी तो +1 करके एक और मेंशन कर दूंगी। अगर नहीं लेंगे तो हम इसमें डैश डाल देंगे। देन उसके बाद लिखा हुआ है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो हम उसे यस लिखेंगे, नहीं है तो हम नो लिखेंगे। अब डिसेबिलिटी है तो उसका कोड गिवन होगा आपके एडमिट कार्ड में, तो उस कोड को मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर हमारी डिसेबिलिटी नहीं है तो हमने नो मेंशन करा है तो यहाँ डैश मेंशन कर देंगे हम। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई राइटर प्रोवाइडर है, हम नहीं लिख पा रहे हैं और हमें राइटर दिया गया है तो हम उसमें यस लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो हम उसमें नो लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऐसा डिवाइस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप इसमें यस लिख, अदरवाइज इसमें हम डैश ही डालेंगे। ये सब डिसेबिलिटी के लिए है। अगर डिसेबिलिटी है तो ही हम इनका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नो या डैश का इस्तेमाल करेंगे हम। देन उसके बाद आ जाते हैं में, जहां पर लिखा हुआ है कैपिटल कैंडिडेट नेम लिखना है हमें कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूं अजय, तो AJAY। अब अजय कुमार है तो हम एक बॉक्स को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। देन उसके आगे हम कुमार स्टार्ट करेंगे, KUMAR। और इसके नीचे साथ साथ बबल्स कर देंगे हम। जैसे ए के नीचे हम ए का बबल करेंगे। अब जे है, हम सेम लाइन में बबल ना करके जे के जस्ट नीचे जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं तो हम यहां पर ले जाकर जे का बबल कर देंगे। फिर ए का बबल करेंगे, देन वाई, इसी तरह हम अब जो हमारा बॉक्स लेफ्ट है तो उसमें हम छोड़ देंगे, कुछ भी बबल्स नहीं करेंगे। फिर हम कुमार है, के पे हम बबल कर देंगे, यू में,
M, A, देन लास्ट है हमारा ये R। तो इस तरह हम बबल्स, अब हमने बबल्स कंप्लीट कर लिए। बबल्स को बहुत ध्यान से भरना है, जो भी अल्फाबेट है जस्ट उसके नीचे ही हमें बबल कंप्लीट करना है इसका। उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम वापस इकोनॉमिक्स ही डालेंगे क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स ही भरा है स्टार्टिंग में। इसके बाद आता है हमारा ये रोल नंबर। रोल नंबर आपका 8 डिजिट रोल नंबर आपको गिवन होगा बोर्ड के द्वारा। जैसे कि मैं एक रोल नंबर यहां मेंशन कर रही हूं, 25129865। अब इसके अकॉर्डिंग भी हम बबल्स फिल कर देंगे। 129865। देन 5। इस तरह हम बबल्स कंप्लीट कर देंगे। सब्जेक्ट कोड लिखा है, सब्जेक्ट कोड हमारा इकोनॉमिक्स का 030 है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हम बबल्स फिल कर देंगे। 0, देन नेक्स्ट लाइन में 3, देन नेक्स्ट में फिर से 0। अब उसके बाद सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, हम सेंटर नंबर उसमें से देखकर लिख देंगे 854151। इसके बबल्स भी तैयार कर देंगे। अब हम इसे फिल करेंगे कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्कूल नंबर मेंशन है एज पर द एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड में स्कूल नंबर मेंशन होगा, उसको हम डाल देंगे यहाँ पर। देन उसके बाद ये चीज ध्यान से लिखनी है आपको बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है। इन वर्ड्स में लिखने के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है हमें करोड़, लैक्स और 1000 मेंशन है। तो आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर रोल नंबर करोड़्स में है तो हम सबसे पहले लेंगे 2 करोड़ 51 लाख 51 लाख, then 29,000 29,865। ओनली। फादर्स नेम, यहां पर हम फादर्स नेम मेंशन कर देंगे, जैसे कि लाइक अजय कुमार के फादर नाम हो गया सुमित कुमार। सिग्नेचर, यहां कैंडिडेट अपना सिग्नेचर कर देगा।